नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। कल हमने मेष राशि के जातकों के स्वभाव के विषय में बात की। दर्शकों, आज उसी क्रम में दूसरी राशि वृषभ राशि, जो कि 2 नंबर की राशि होती है और मालिक शुक्र होते हैं। इसके इसके राशि शुक्र होते हैं। तो दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न वृष राशि का हो अथवा आपकी चंद्र राशि, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, पिछली कल वीडियो में कहा था कि जिन जातकों का स्वभाव कुंडली से जाना ना हो। देखिए, जातक के स्वभाव के अंदर बहुत चीजें छुपी होती है। वह भविष्य में क्या करेगा, किस प्रकार के स्वप्न देखता है, किस प्रकार की उसकी राशि है, किस प्रकार का बल उसके अंदर है, यह सब कुछ पता चलता है तो जातक के स्वभाव से। उस जातक के साथ हम कैसे मित्रता कर सकते हैं, कैसे दुश्मनी कर सकते हैं, सब कुछ जातक के स्वभाव से पता चलता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि लग्न में यदि वृष राशि बनी अथवा कुंडली के चतुर्थ नहीं, कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हो वो आपकी राशि हो गई, वो चंद्र राशि हो गई, और लग्न में जो राशि बनी वो लग्न राशि हो गई। तो आप इन दोनों को देखकर पता लगा सकते हो कि जातक का स्वभाव कैसा होता है। यदि लग्न मजबूत हुआ तो सबसे ज्यादा प्रभाव लग्न का जातक के ऊपर पड़ेगा। चंद्रमा मजबूत हुए तो चंद्र राशि के अप्रभाव जातक के ऊपर अधिकतम पड़ेगा, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो एक निष्कर्ष निकलता है वैसा ही स्वभाव उस जातक के अंदर मिला जुला हुआ देखा जाता है। दर्शकों, हमने मेष राशि के विषय में बात कर ली। आज बात करेंगे हम चंद्रमा की, माफ कीजिएगा, शुक्र की वृषभ राशि के विषय में। तो शुक्र की जो वृषभ राशि है, ऐसे जातक अपने स्वभाव के धुन के पक्के होते हैं। देखिए, वृषभ हम कहते हैं बैल को। अब आप बैल को देख लीजिए, जैसा स्वभाव बैल का होता है ठीक उसी प्रकार का स्वभाव उस जातक का होता है। उस जातक के अंदर विशेषताएं पूरी तरह बैल की देखी गई है। तो क्या मतलब वो जातक बैल है, सांड है? बिल्कुल ना। अन्य कोई राशि तो बन रही है। देखिए, एक जो बुद्धि होती है, एक जो सोच होती है, बैल क्या करता है, बैल जो है काम करेगा तो काम ही करते रह जाएगा। आराम करने को बैठा दो तो आराम ही करते रह जाएगा। उसे कब भूख लग रही, कब प्यास लग रही, उससे कोई मतलब नहीं। आप दे दो तो खा लेगा, मत दो तो नहीं खाएगा। पानी सामने रख दो तो पी लेगा, मत दो तो नहीं पिएगा। इसी प्रकार इस स्वभाव के जातक होते हैं बिल्कुल आलसी। भूख लगी है, सामने खाना रखा है, फिर भी उठाकर नहीं खाएंगे जब तक कोई उन्हें परोस कर नहीं देगा। प्यास लग रही है, फ्रिज में मशीन सामने पड़ा है, पानी का पूरा जग पड़ा है, किंतु जब तक उन्हें हाथ में कोई नहीं पकड़ाएगा नहीं पिएंगे। वो काम करने पर उतर जाए, धुन के पक्के, मैंने कहा धुन के पक्के जो ठान ले वो करके रहते हैं। काम करने पर उतर जाए तो काम ही करते रहेंगे दिन भर, गुस्सा में कि आज मुझे कैसे बोला, मैं तो काम ही करते रहूंगा, आज पूरा काम खत्म कर दूंगा, भले ही उसमें उनका तबीयत खराब हो जाए चलेगा। और आराम करने बैठ जाए, कोई 10 गालियां देते रहे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। दर्शकों, ऐसे जातक का हाथ आप देखिए, हथेली बड़ी ही कठोर होती है। ऐसे जातक धुन के पक्के होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। ऐसे जातक को नई नई चीजें पसंद होती है, उन्हें घूमना पसंद होता है। ऐसे जातक को पुरानी चीजें, पुरातत्व की, जिसे हम कहें आर्किटेक्ट, ऐसी चीजें उन्हें पसंद होती है। ऐसे जातक, जिन स्त्रियां हो जिनकी कुंडली में चंद्र राशि वृषभ बने या लग्न राशि वृषभ बने, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही अच्छी गृहिणी बनती हैं, हाउस वाइफ बनती हैं, अपना घर का सारा काम भार संभाल कर रखती है। जो भी काम करती हैं मन से करती हैं, अन्यथा उस काम में हाथ भी नहीं डालती। दर्शकों, ऐसे जातक बड़े ही सहनशील होते हैं। उन्हें कितना भी दुख आ जाए, सुख हो जाए, कोई मतलब नहीं, वो दुख सुख में एक बराबर होते हैं। ऐसे जातक के अंदर धैर्य बड़ा होता है। आप उन्हें घंटे 2 घंटे किसी का वेट करने को कह दो, वो वेट कर लेते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जातक जो हैं खान पीन में भी, खाने पीने में बड़े ही उच्चतर होते हैं, शरीर से भी हेल्थी होते हैं, मोटे तगड़े होते हैं। ऐसे जातक से जो लोग मित्रता करते हैं, बहुत लंबे समय तक उनकी मित्रता बनी रहती है। दर्शकों, ऐसे जातक जो वृषभ राशि के हों अथवा वृष लग्न जिनका हो, ऐसे जातक अपने याददाश्त के बड़े ही मजबूत होते हैं। इन लोगों का जो याद करने की स्मृति है बड़ी ही तगड़ी होती है। एक बार किसी चीज को अपने माइंड में सेट कर ले, भले ही वो उम्र के चौथे 5वें साल में बीती हो, उनके दिमाग में बैठ जाए, वो आजीवन उनको याद रहती है। दर्शकों, जिनका वृष राशि हो या वृष लग्न हो, ऐसे जातक को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक से मजाक भी उतना करो जितना कि क्षम्य हो जाए, जितना कि वह सह सके। सहनशील, मैंने कहा ना, सहनशील सहेंगे तो खूब, किंतु ऐसा भी मजाक ना कर दिया जाए जो कि इनको चुभ जाए। और एक बार इनको चुभ गया तो फिर इनको मनाना, ये गुस्सा हो गए, इनको मनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में स्थिरता पूर्वक रहते हैं। दुनिया कहीं भी आवे जावे, हम बिल्कुल आराम से काम करेंगे, आराम से जीवन की एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। बहुत लोग आप देखो, भागम भाग जीवन में मची रहती है, किंतु ना, चर स्थिर स्थिर राशि है यह। और यदि वृष राशि या वृष चंद्रमा की राशि पड़ गई, वृष राशि लग्न पड़ गई, तो ऐसे जातक के जीवन में बड़ी ही स्थिरता रहती है। दर्शकों, इसी स्थिरता के साथ यदि चंद्रमा, मान लीजिए लग्न में वृष राशि बनी है और चंद्रमा भी वृष राशि में बैठे, तो पूछना ही नहीं। यदि चंद्रमा वृष राशि में ना हो और चंद्रमा जो है शुभ भावों में या शुभ राशि में बैठे हो, जो कि वृष राशि से शत्रुता ना रखें, तब ऐसी स्थिति में ऐसे जातक की सोचने की भी शक्ति, भाई भले ही देखिए बैल का काम है मोट बुद्धि, वो ज्यादा सोच नहीं पाता, सिर्फ शारीरिक बल बहुत दिखाता है। किंतु चंद्रमा यदि मजबूत हो जाए वृष राशि के जातकों का, तो ऐसे जातक को कोई भी कहीं पर भी किसी भी चीज में परास्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे जातक तो शरीर के हट्टे कट्टे हैं ही,
वृक्ष राशि है तो उनका मानसिक स्थिति भले ही ना सही हो, मतलब कहने का मतलब पागल नहीं, ऐसे लोग जो है सोच समझ सकते भले ना, ज्यादा सोचने का काम नहीं करते। ये जो भी कुछ काम करते हैं अपने शरीर का बल ही दिखाते हैं, मेरे शरीर में इतना बल, इस चीज को मैं कर दूंगा। किंतु यदि यहीं पर उनकी चंद्रमा जो है अक्सर देखा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अक्सर देखा गया है, जो वृक्ष राशि जिनकी होती है या वृक्ष लग्न होता है, ऐसे जातक के चंद्रमा थोड़े जो है पीड़ित स्थिति में होते हैं। किंतु यदि यहीं पर चंद्रमा अच्छी जगह पर बैठ जाए, बलपूर्वक बढ़ जाए, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर एक चीज वो हासिल कर लेता है जो उसको चाहिए होता। दर्शकों, चंद्रमा मानसिक चीजों का कारक होता है, मजबूत हो जाए तो वृक्ष राशि के जातकों को बहुत ही उच्चतर जगह पर लेकर जाता है। ये थे वृक्ष राशि के जातकों का स्वभाव। ऐसे जातक हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी की आजादी गुलामी नहीं जीते। हाँ, ये उन्हीं के साथ बंध कर रहना पसंद करेंगे जिन्हें ये स्वयं पसंद करते हैं। अब कोई सोचे कि इन्हें जबरदस्ती बांध कर अपने पास रखे, तो भाई हो सकती है कोई मजबूरी हो, ये भले बंध जाए, और मजबूरी नहीं है तो ये आपको वहीं पर उठाकर पटक देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी बातें वृक्ष राशि के जातकों के विषय में बतलाई, यदि आप वृक्ष राशि के होंगे तो ये सभी बातें आपके ऊपर लागू अवश्य होती होगी, और नहीं होंगे तब अभी लागू होगी। किंतु पुनः आप एक बार देखिए कि यहाँ पे चंद्रमा की राशि तो कोई नहीं बदल गई। चंद्रमा, यदि चंद्र राशि वृक्ष है तो चंद्रमा कमजोर होंगे, लग्न आपको कमजोर होगा, तब कहीं इन फलादेशों में थोड़ी बहुत कमी आएगी। नहीं तो दर्शकों, आपकी कोई और राशि है तो आपका स्वभाव कैसा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपकी वृक्ष राशि है तो आपके अंदर और कौन कौन से गुण है तथा कौन कौन से अवगुण है, दोनों बात कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए दर्शकों, बस आज इतना ही, याद दीजिए पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।